बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ वज़ू का बयान आपके सामने मैं करूँगा और वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें, वज़ू की मुस्तहब्बात, किन बातों से वज़ू टूट जाता है, किन बातों से वज़ू मकरूह होता है, बाहर शरीयत से इंशाअल्लाह मसाइल आपके सामने पेश करूँगा। ये बाहर शरीयत जो किताब है, ये किताब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा हुज़ूर सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की लिखी हुई किताब है। उसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि यह आलिम बनाने वाली किताब है और वज़ू ये तहारत में से है और तहारत कितनी ज़रूरी चीज़ है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। कुंजी किसको कहते पता है? कुंजी कहते चाबी को। मतलब जन्नत की एक चाबी क्या है? नमाज है और नमाज की चाबी क्या है? तहारत है। तो तहारत, पाक होना, साफ होना, वजू सही होना, ये इंतहाई जरूरी है। हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, हालांकि इंतहाई जरूरी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज के मुतालिक फरमाया गया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, नमाज गुनाहों से रोकती है, नमाज माने मुनकरात है, नमाज इंसान को नेक बना देती है। लेकिन यहाँ देखने में आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं मगर गुनाह भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं अल्लाह को नाराज करने वाले काम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कोताही हो रही है हमसे नमाज पढ़ने के सिलसिले में, या नमाज से पहले जो तहारत है, वजू और गुस्ल, कहीं उसमें तो हम कोई चूक नहीं रहे हैं। जिस तरीके से हमें बताया गया उस तरीके से हम क्या वजू कर रहे हैं, क्या गुस्ल कर रहे हैं, क्या नमाज पढ़ रहे हैं, हमें इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। वजू ये ऐसी चीज है, एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। हमारे मजहब ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। अभी आप देखिए ना, कोरोना वायरस जब आम होना शुरू हुआ तो बार बार आप घर में दाखिल हो तो हाथ धो, कुल्ली करो, मुंह धो, हाथ धो, यानी बार बार हाथ धोने की तलकीन की जा रही है। तो कुर्बान जाइए मजहब इस्लाम पर कि मजहब इस्लाम ने आपको ऐसा निजाम अता फरमाया कि नमाज से पहले तुम वजू करो, खाना खाने से पहले तुम वजू करो। खाने का वजू क्या है? हाथ धोना, कुल्ली करना, वो करो। और जब सुबह में बेदार हो तो उठने से पहले किसी चीज को हाथ मत लगाओ, सबसे पहले हाथ धो, कुल्ली करो। तो ये तो इस्लाम हमें सिखा रहा है और आज उसी के तरीके को एडॉप्ट करते हुए लोग हमें दर्श दे रहे हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो। बहरहाल वजू ऐसी चीज है, बुखारी शरीफ की हदीस में आपके सामने पेश करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ऐसे लोग आएंगे जिनके आज़ाए वजू से आसारे वजू यानी चमक रहे होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके हाथ चमक रहे होंगे। क्यों? कि वो लोग वजू करते हैं, वो लोग हमेशा बावजू रहते हैं और वजू की जो सुन्नतें हैं उस पर अमल करते हैं। और वजू के मुतालिक
कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला ने फरमाया, सूरे माइदा की आयत है जिसका तर्जमा मैं आपके सामने पेश करता हूं। ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो वजू ना हो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ को धो और सरों का मसा करो और टखनों तक पाँव को धो। ये कुरान अजीम में रब तबारक व तआला ने फरमाया है। तो इसीलिए वजू में 4 फर्ज हैं जो कुरान में बयान किए गए, यानी चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथों का धोना, मसा करना और टखनों समेत पैर का धोना। तो ये 4 फर्ज हैं वजू के। ये तफसील के साथ इंशाल्लाह मैं आगे बयान करूंगा, लेकिन उससे कबल आइए कुछ मैं हदीस आपके सामने पेश करता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मैंने हदीस बयान की, कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हाल में बुलाई जाएगी कि मुंह और हाथ और पाँव आसार वजू से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके ज्यादा चमक करे, यानी जिससे हो सके जितना ज्यादा वो चमक पैदा करना चाहता है वो उतना ज्यादा चमक पैदा करे, यानी जितना वजू करेगा उतनी चमक उसके चेहरे पर होगी, उसके हाथों पर होगी। और नसई शरीफ की हदीस है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान बंदा जब वजू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह निकल जाते हैं, कुल्ली करने से मुंह के गुनाह निकल जाते हैं। और जब नाक में पानी डालता है और तो नाक के गुनाह निकल जाते हैं, जब मुंह धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के पलकों के गुनाह भी निकल जाते हैं। और जब हाथ धोए तो हाथों के गुनाह निकल जाते हैं, हाथों के नाखूनों से भी गुनाह होंगे वो भी निकल जाते हैं। सर का मसा करें तो सर के गुनाह निकल जाते हैं, और यहाँ तक के जब पाँव धोए तो पाँव की खताएं भी और गुनाह निकल जाते हैं। यानी वजू की फजीलत बयान की जा रही है कि वजू करने से जब बंदा हम कुल्ली करते हैं तो मुंह के गुनाह निकल गए, चेहरे धोए चेहरे के गुनाह निकल गए, हाथ धोए हाथ के गुनाह निकल गए। तो यहाँ जो गुनाह झड़ रहे हैं ये दरअसल गुनाह सगीरा मुराद हैं, जो छोटे गुनाह हैं वो गुनाह झड़ जाते हैं। तो इस तरह से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकसरत हदीसें मौजूद हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू की बेशुमार फजीलतें बताई हैं कि अगर आपका वजू है फिर भी आप वजू कर लेंगे तो ये वजू पर वजू नूरुन अला नूर है, वजू पर वजू नूरुन अला नूर है। एक और हदीस मैं आपके सामने सुनाऊं फिर मसाइल आपको बताऊंगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल, मैं कल जन्नत की सैर के लिए गया हुआ था, मैंने तुम जन्नत में मेरे से आगे चल रहे थे, आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट मैंने सुनी। ऐ बिलाल, किस अमल की बुनियाद पर तुम जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट मैंने अपने आगे सुनी? तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं बिगर वजू से होता हूं तो पहले वजू कर लेता हूं, हमेशा बावजू रहता हूं, और जब मैं अजान देता हूं तो अजान के बाद मैं 2 रकत नमाज पढ़ लेता हूं। तो अजीजान गिरामी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह फजीलत हासिल हुई कि जन्नत में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आहट सुनी थी। तो बहरहाल वजू के बेशुमार फजाइल और बरकतें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वजू में कितने फर्ज हैं। वजू में कितने फर्ज हैं? 4 फर्ज हैं। ये बातें इसलिए मैं बयान कर रहा हूं, पिछले जुमरात को मैंने बताया था कि इल्म दीन के ताल्लुक से कि इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, और ये जरूरियात दीन में से जो इल्म है, यानी नमाज वगैरह के मसाइल जानना, ये तो उलमा फरमाते एक फर्ज ऐन है। तो मैं मुनासिब समझता हूं कि आप थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू वजू के ताल्लुक से, तहारत के ताल्लुक से, और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू बहार शरीयत का दर्स हम सुनते रहेंगे ताकि हमें जरूरी मालूमात हमारे इल्म में इजाफा हो और हम वजू सही तरीके से करें, सुन्नत के मुताबिक करें। तो सबसे पहले आप देखिए कि वजू में 4 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? 4 फर्ज हैं। पहला फर्ज क्या है? मुंह धोना।
चेहरा धोना, ये पहला फर्ज। दूसरा फर्ज कोहनियों समेत हाथों का धोना। ये जो कोहनी होती है ना, ये इसको मिला करके यहां से लेकर के पूरे हाथ धोना, दोनों हाथ धोना, ये फर्ज में शामिल है। चौथाई सर का मसा करना, ये तीसरा फर्ज है। और टखनों समेत हाथों का धोना, टखनों समेत पैरों का धोना, ये चौथा फर्ज है। तो कितने फर्ज हो गए? चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथों का धोना दोनों, चौथाई सर का मसा करना, ये तीसरा फर्ज। चौथा फर्ज टखनों समेत पैरों का धोना। एड़ी के ऊपर जो हड्डी होती है थोड़ी ऊपरी, वो टखना होता है, तो टखने के साथ मतलब पैर का धोना, ये फर्ज है। अब मैं आपको बताऊं धोने से लोग क्या समझते हैं। बहुत से लोग वजू में यहां पर बेहतियाती क्या होती है कि वो जैसे अगर नल में वजू कर रहे हैं तो नल में हाथ डाले और फिर उसके बाद यहां तक पानी बहा, अब उसके बाद हाथों से चपोड़ लेते हैं। मतलब कि क्या हुआ, अब यहां तक पानी बहाए हमने, या पाट से पानी डाल रहे तो यहां तक पानी गया, अब ऊपर का क्या धोना नहीं है, ऊपर क्या करेंगे, यहां हाथ फेर लेंगे। समझते गीला हो गया तो ये धोना पाया नहीं गया, ये धोना पाया नहीं गया। अब सुनिए सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान बहार शरीयत में धोने के ताल्लुक से क्या फरमा रहे कि किसी अज़ू के धोने का यह मानी है कि उसके अज़ू के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए, भीग जाने की तरह पानी बहाए। यानी पानी चपेड़ने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, ना इससे वजू होगा और ना गुस्ल होगा। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखिए। अब बहुत से लोग 2 दफा तो बहना जरूरी है और 3 दफा धोना सुन्नत है। अब लोग यहां पर समझते हैं कि 3 मरतबा धोने से क्या मुराद है। मतलब अगर हम चेहरा धो रहे हैं तो पानी लिए, पानी लेने के बाद 1 मरतबा से डाले, फिर दूसरी मरतबा डाले, फिर तीसरी मरतबा, 3 दफा हो गया। 3 दफा धोने से मुराद ये नहीं कि 3 दफा चुल्लू पानी इस्तेमाल किया जाए। आप किताबों का मुताला करिए, हदीस मुबारका पढ़िए, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि 3 चुल्लू से हाथ धोएं। 3 मरतबा धोना सुन्नत है, यानी हर आजू से 3 मरतबा पानी बह जाना चाहिए, ये जरूरी है। 2 दफा तो जरूरी है, मतलब ये नहीं होगा तो वजू ही नहीं होगा, और 3 मरतबा सुन्नत है। यानी एक अभी बात आई तो मैं बता दूं कि जैसे चेहरा धो रहे हैं हम, तो चेहरे के ताल्लुक से ये है कि पेशानी पर जहां पर बाल उगते हैं वहां से लेके थोड़ी तक, सीधी कान की लौ से लेकर ये उल्टी कान की लौ तक, ये पूरा चेहरे में आता है। अब हमने पानी लिए, पानी लेकर के हमने चेहरा धोया, ऐसे हम देखो, आप खुद तजर्बा करके देख लेना, जब पानी हम लेंगे कुछ पानी तो नीचे गिर जाएगा और कुछ पानी चेहरे पे आएगा, आगे आ गया, तो इधर का हिस्सा पानी बहने से रह गया, इधर का हिस्सा पानी बहने से रह गया पेशानी के ऊपर का। तो लिहाजा अच्छे से मतलब पानी लेकर के ऊपर से पानी बहाएं, 2 मरतबा 3 मरतबा, जितना चुल्लू बहा सकते बहाएं। और फिर इसी तरफ से ये जो हिस्सा होता है कनपट्टी का, ये जो दाढ़ी है, दाढ़ी के बाद कनपट्टी है, यहां पे भी पानी बहने से रह जाता है, तो यहां भी अच्छे से लेकर के पानी इधर भी बहाएं और फिर इधर भी लेकर के इधर भी बहाएं। अगरचे कितने भी चुल्लू हो जाए, अच्छे से पानी बहाएं। तो पानी बहाने का मतलब ये कि हर जगह से पानी बह जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पानी मुंह पे डाला और बाकी जगह पे चपोड़ लिया, तो चपोड़ना नहीं, बल्कि पानी बहना जरूरी है। अब मुंह के ताल्लुक से फरमाने के शुरू पेशानी, यानी जहां से बाल जमते हैं थोड़ी तक, तूल और अर्ज, एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये इसका धोना, चेहरे के जो आप बातें थी वो आपने समाप्त फरमा ली कि पेशानी में जहां से बाल उगते हैं वहां से लेकर थोड़ी तक, सीधी कान की लौ से लेकर उल्टी कान की लौ तक, ये पूरा हिस्सा पानी अच्छी तरह से बहना चाहिए। और अगर किसी के मूंछ के बाल घने हों या दाढ़ी घने हों तो उसके ताल्लुक से मसला समाप्त फरमाएं कि मूंछे या भवें इसके बाल घने हों, खाल बिल्कुल दिखाई ना देती हो,
तो जिल्द का धोना फर्ज नहीं। और अगर खाल नहीं दिख रही है तो जिल्द का धोना फर्ज नहीं, सिर्फ उसके ऊपर जो बाल है वहां पर पानी बह जाना चाहिए। और अगर भवें इतनी मतलब घनी नहीं है या दाढ़ी घनी नहीं है, जिल्द नजर आ रही है, तब फिर जिल्द का धोना ये फिर फर्ज हो जाएगा। दाढ़ी के बाल अगर घने हो तो जिल्द का धोना फर्ज है, दाढ़ी के बाल घने ना हो तो जिल्द का धोना फर्ज है, और घने हो तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के गर्द में आए उनका धोना फर्ज है। जड़ों का धोना फर्ज नहीं, जो हल्के के नीचे हैं उनका धोना जरूरी नहीं है। अगर कुछ इससे घने हो और कुछ छदरे, तो जहां घने हो वहां वहां, और जहां छदरे हो उस जिल्द का धोना फर्ज है। अब ये दाढ़ी के बारे में सदरुल शरिया अलैहि रहमा क्या फरमा रहे कि मतलब इस तरह हम दाढ़ी को ऐसे पीछे करेंगे, पीछे करने के बाद ये थोड़ी पर जितने बाल नजर आ रहे हैं आगे अगली तरफ, तो अगर जिसकी दाढ़ी घनी है, जिल्द नजर नहीं आ रही है, तब तो उसको जिल्द का धोना फर्ज नहीं। लेकिन अगर किसी की दाढ़ी मतलब घनी नहीं है, जिल्द नजर आ रही है, तो फिर उसको जिल्द का धोना जरूरी होगा। मतलब इतने हिस्से का जो नजर आने आगे, इतने हिस्से का पूरा धोना जरूरी होगा। और ये मतलब ये मसाइल, इन चीजों का ख्याल वजू में आप हजरात जरूर रखें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वजू करते वक्त किसी किसी की आदत होती है कि चपड़ी बांध लेते हैं और दोनों होठ को दबा लेंगे। अभी अगर ठंडी में वजू कर रहे, पानी ठंडा हो गया तो चपड़ी ऐसे मतलब, तो ये जो इसके ताल्लुक से भी मसला है, समात फरमाएं कि लबों का वो हिस्सा जो आदतन लब बंद करने के बाद जाहिर रहता है, उसका धोना फर्ज है। अगर कोई खूब जोर से लब बंद कर ले, उसमें से कुछ हिस्सा छुप गया और उस पर पानी ना बहा, तो वो न कुल्ली की के धुल जाता, वजू ना हुआ, और वो जो हिस्सा आदतन मुंह के बंद में जाहिर नहीं होता, उसका धोना फर्ज नहीं। यानी नॉर्मल जैसे हम होठ रखते हैं, हमने मुंह बंद किया तो होठ जितने हिस्से नजर आ रहे हैं उतना हिस्सा धोना फर्ज है। अब किसी ने चेहरा धोते वक्त होठ को बंद कर दिया, अब जो आगे के हिस्से थे वो भी चुप गए और वहां पर पानी नहीं बहा, तो फिर वहां पर पानी नहीं बहेगा तो फिर आपका वजू नहीं होगा। लिहाजा इस चीज का भी खास तौर पर ख्याल रखिए। रुखसान और कान के बीच में जो जगह है जिसे कनपट्टी कहते हैं, उसका धोना फर्ज है। यानी मैंने अभी ये मसला बयान किया कि ये कनपट्टी का हिस्सा, इसमें भी खास तौर पर ख्याल रखें कि पानी अच्छी तरीके से बह जाना चाहिए। और मुंह धोते वक्त जोर से आंख मीच ले कि पलक के मुत्तसिल एक मतलब खफीफ सी तहरीर बंद हो गई और उस पर पानी नहीं बहा, तो फिर ये आपका वजू नहीं होगा। यानी होठ के ताल्लुक से तो आपने सुना, अब कोई पानी चेहरे पे डाले, आंख भी जोर से बंद कर ले, मतलब दबा करके बंद करेगा आंख, तो वो बीच बीच में बारीक सी लकीर आएगी जहां पर पानी नहीं बहेगा। तो लिहाजा वजू करते वक्त जोर से आंख भी बंद ना करें और अपने होठ को भी ना दबाएं। अगर वहां पानी नहीं बहेगा तो आपका वजू नहीं होगा। पलक के हर बाल पूरा धोना फर्ज है। अगर इसमें कुछ कीचड़ वगैरह कोई सख्त चीज जम गई हो तो उसका छुड़ाना फर्ज है। इन चीजों का खास तौर पे ख्याल रखें चेहरा धोते वक्त। और फिर ये चेहरा धोना, ये तो वजू का पहला फर्ज था। अब आइए मैं आपको बताऊं दूसरा जो फर्ज है वो है कोहनियों समेत हाथों का धोना। कोहनियों समेत हाथ का धोना। अब कोहनी किसको कहते हैं? ये मतलब यहां तक, ये जो हड्डी है ये पूरा हिस्सा धुलना चाहिए अच्छे से। बहुत से लोग वजू करते हैं तो क्या करते हैं मालूम है, मतलब पूरी तरह से आस्तीन भी नहीं चढ़ती, इतनी आस्तीन चढ़ेगी बस। क्या है, शर्ट आजकल फिटिंग का जमाना है, फैशन का, एकदम फिटिंग में रहते हैं कपड़े, चढ़ती नहीं आस्तीन। तो अब इतनी चढ़ी है, फटाफट फटाफट वजू की ऐसे, यहां तक तुम करोगे पानी वजू ही नहीं होगा आपका। तो वजू के लिए सबसे पहले तो आपकी आस्तीन पूरी तरीके से चढ़ जाना चाहिए। यानी ये जो हड्डी है ये इसके साथ पूरा हिस्सा धुलना ये फर्ज है। कोहनियों समेत हाथों का धोना फर्ज है।
अब अच्छी तरह से इसमें भी हाथ धोएं, और अगर नल के नीचे वजू कर रहे हैं तो पहले तो आप अच्छी तरीके से उसको पूरा पानी बहा लें, और साथ ही साथ हाथ भी फेरते हुए जाएं। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, रोंटे वगैरह खड़े हो जाते हैं और बहुत सी जिल्द सूख जाती है, यहाँ पानी नहीं बहता अगर हाथ नहीं फिराएं। तो अच्छे से आप पूरा दोनों हाथ को पहले कर लें, फिर उसके बाद इस तरह से पानी बहा लें। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पानी ले करके बस ऐसे डालते हैं। तो देखो, अगर आपने पानी इतने हाथ में लिया और ये पानी को आपने ऐसे किया, तो ऐसे करने के बाद जब आप करेंगे ना, तो ये आप हाथ का फोल्ड होने के बाद ना ये हिस्सा फोल्ड हो गया, यहाँ पे पानी नहीं बहा। जो लोग सिर्फ 3 चुल्लू ऐसे बहा लेते, 1 2 3, तो कैसे पानी बहा? तो मुसलमानों, इसका ख्याल रखो, पहले हाथ को सीधी तरीके से अच्छे से पूरा पानी बह जाए, मतलब यहां पर भी बह जाए, यहां पे भी बह जाए, पीछे से अच्छी तरह से बह जाए। फिर उसके बाद आप 1 चुल्लू नहीं बल्कि दोनों हाथ लेकर कैसे पानी बहा ले। यानी 3 चुल्लू लिखा नहीं है, बल्कि 3 दफा पानी हर जगह से बह जाना चाहिए। तो ये कोहनियों समेत 3 मरतबा हाथों का धोना ये सुन्नत है। तो इस तरह से आप हाथ धोएं, बड़ी एहतियात के साथ आप वजू करें, ताकि आपका वजू अच्छे से होगा तो नमाज भी होगी, और फिर नमाज भी होगी तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें भी आप लोगों को हासिल होंगी। अब हाथों के ताल्लुक से है कि मतलब जब हाथ धोएं तो अच्छी तरीके से खिलाल वगैरह भी कर लें। अगर घाइयाँ वगैरह हैं तो वो किसी के बहुत ज़्यादा उंगली मिली रहती है, तो उसको ख़ास तौर पर एहतियात के साथ अच्छे से हाथ धोना चाहिए। अब उसके बाद जो तीसरा फ़र्ज़ है वो है सर का मसा करना। मैं पहले फ़र्ज़ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सुन्नत तरीका शुरुआत से बताऊँगा। सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, ये फ़र्ज़ है। मतलब मसा करने के लिए हाथ तर होना चाहिए। हाँ, हाथ में तरी आज़ा के धोने के बाद रह गई, या नए पानी से हाथ तर कर लिया हो। यानी हमने मसा करने से पहले हाथ धोए थे, तो उसकी जो तरी बाकी थी उस तरी से भी सर का मसा हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप डबल से हाथ धो लें, फिर से वापस हाथ में तरी होनी चाहिए, वो तरी से चौथाई सर का मसा करना, यानी 1/4 सर, चौथाई सर का मसा करना, ये फर्ज है। अब उसके बाद एक और मसला सदरुल शरिया अलैहि रहमा बार शरीयत में लिख रहे हैं, अमामे टोपी दुपट्टे पर मसा काफी नहीं। हाँ, अगर टोपी दुपट्टा इतना बारीक हो कि तरी फूट कर चौथाई सर को तर्क कर दे, तब मसा हो जाएगा। अमामा शरीफ पहने हुए तो अपन सोचेंगे कि इसी के ऊपर मसा कर ले तो मसा नहीं होगा। टोपी पहने हुए तो टोपी के ऊपर मसा कर लेंगे तो नहीं होगा। दुपट्टा पहने हुए औरतें उसके ऊपर मसा करेंगी, मसा नहीं होगा। हाँ, अगर इतने बारीक दुपट्टा है या इतनी बारीक टोपी है कि वो तरी सर तक पहुंचेगी, तब तो फिर मसा हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि मसा टोपी वगैरह उतार कर, दुपट्टा हटा करके अच्छी तरीके से जो मसा का तरीका है उस तरीके से मसा करें। अभी जो पूरा सुन्नत तरीका है मैं आगे आपको बताऊंगा। अब उसके बाद जो चौथा फर्ज है वो टखनों समेत पैरों का धोना। पैर का धोना, पैर के ऊपर एड़ी जहां पर है उसके ऊपर टखने हैं, मतलब 2 हड्डी आपको नजर आ रही होगी, तो वो उसको अच्छी तरीके से धुलना चाहिए पैर। अब पैर धोने में क्या बेहतियाती होती है, देखो कुछ लोग अगर हौज पे वजू कर रहे हैं, पैर हमने वहां पर रखा, अब पैर जहां पर हमने रखा है तो उसके ऊपर से पानी हम डाल रहे हैं, ऊपर ऊपर पानी डाल ली, लेकिन पैर जहां पर टिका हुआ है, निचला हिस्सा तलवा एड़ी, वहां पर पानी नहीं बहेगा तो आपका वजू नहीं होगा। लिहाजा आप ऊपर ऊपर भी पानी बहाएं और पैर को तिरछा और हर तरफ से एड़ी पर और तलवे पर भी पानी बहना यह जरूरी है, तभी वजू होगा। और जो उंगलियां हैं उसका भी खिलाल अच्छी तरीके से कर लें। तो ये वजू के 4 फर्ज हो गए। अब आप एक मर्तबा मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। वजू का पहला फर्ज चेहरा धोना, वजू का दूसरा फर्ज कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, वजू का तीसरा फर्ज चौथाई सर का मसा करना, वजू का चौथा फर्ज टखनों समेत दोनों पैरों का धोना। कितने फर्ज हो गए वजू के?
4 फर्ज हो गए। अगर फर्ज में से छूटेगा तो वजू नहीं होगा। अगर सुन्नत छूट जाएगी तो वजू हो जाएगा, लेकिन खिलाफ सुन्नत होगा। तो अब वजू की सुन्नतें आप हजरात समाअत फरमाएं। वजू करने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, और इस्तिंजा वगैरह की हाजत हो तो वजू से पहले ही कर लें। और जब वजू करने का आप इरादा करें तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके आप वजू करना शुरू करें, और 3 मरतबा अपने दोनों हाथों को धोएं, गट्टों तक 3 मरतबा हाथों को धोएं। और पानी, एक मसला यहाँ पर सदरुल शरिया रहमा बयान कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो ज़्यादातर नल ही होता है। ये बर्तन के ताल्लुक से मसला है कि अगर पानी बड़े बर्तन में हो और कोई छोटा बर्तन भी नहीं कि उसमें से पानी उंडेल कर हाथ धोएं, तो उसे चाहिए कि बाएं हाथ की 3 उंगली मिलाकर सिर्फ 2 उंगलियां पानी में डालें और हथेली का कोई हिस्सा पानी में ना डाले। पानी निकाल कर दाहिना हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोएं, फिर बाएं धोएं, फिर इस तरह से बिला तकल्लुफ पानी डाल सकता है। अब यहां पर यह बात आई है तो एक मसला बयान कर दूं। अगर बर्तन में कोई लोग पानी या बाल्टी में वजू कर रहे हैं, पाट वगैरह नहीं है, तो उसके लिए मसला बयान किया जा रहा है। निकालने की कोई भी चीज नहीं है तो वो जितनी उंगलियां बताई गई है उतनी उंगलियां डाल करके, हथेली ना डाले, पहले हाथ धो ले, फिर उसके बाद उसमें से हाथ डाल करके। लेकिन बेहतर ये है कि पाट वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इंशाल्लाह गुस्ल का बयान आगे भी आएगा, तो पानी मुस्तामल और गैर मुस्तामल के बारे में ये मसले की तरफ इशारा हो रहा है कि मतलब अगर एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है और कोई बगैर वजू से है और गुस्ल मतलब बगैर वजू से है, तो बगैर वजू से अगर एक बाल्टी में पानी हाथ डाल दिया तो वो पूरा पानी मुस्तामल हो जाएगा, पानी मुस्तामल हो जाएगा, फिर उससे न वजू होगा न गुस्ल होगा। अब जो लोग पानी ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है, गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी किया करने, अब आजकल तो गीजर है, मतलब अगर कहीं पर गीजर नहीं या पावर चली गई है तो क्या करें, गर्म पानी करते, गर्म पानी करके फिर ठंडे पानी में डालते, फिर पानी में हाथ डाल करके चेक करते हैं कि पानी कुनकुना हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपने बगैर हाथ धोए बाल्टी के अंदर हाथ डाल दिया तो पानी मुस्तामल हो जाएगा, यानी पानी नापाक नहीं होगा, पानी पाक है, उसको कहते हैं शरीयत की जबान में मुस्तामल। तो पानी अगर मुस्तामल हो गया तो आपका उस पानी से वजू भी नहीं होगा और गुस्ल भी नहीं होगा। लिहाजा अगर पानी चेक करना है तो आप पाट से पानी निकाल करके वो अपने हाथ पे डाल करके चेक करिए। अगर हाथ धो लिए या वजू से तब तो आप तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने 3 मरतबा हाथ धोए, अच्छे से उंगलियों को खलाल भी कर लें, फिर उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करें और ऊपर नीचे दांतों में मिसवाक करें। मिसवाक करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और मिसवाक जो हो वो एक बालिश्त से कम होनी चाहिए। अगर एक बालिश्त से बड़ी है तो उसके ऊपर शैतान बैठता है, एक बालिश्त से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ मिसवाक पकड़ने का जो तरीका बताया गया, ये 3 उंगली शहादत की उंगली और ये ऊपर होगी, और ये जो छोटी उंगली है ये नीचे होगी। छोटी उंगली इस तरीके से होगी और ऐसे अंगूठा इस तरीके से मिसवाक करना है। समझ गए आप? पहले ही शुरुआत की सीधे हाथ की 3 उंगली ये ऊपर की तरफ होगी और छोटी उंगली नीचे होगी, अंगूठा इस तरफ होगा, और मिसवाक करें, सीधी तरफ करें फिर उल्टी तरफ करें। तो ये मिसवाक करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और मिसवाक करना ये वजू में सुन्नत है। मिसवाक के ताल्लुक से ही बयान है। अगर मिसवाक नहीं है तो उंगली या संगीन कपड़े से दांत मांज ले। यूं ही अगर दांत ना हो तो उंगली या कपड़े का मसूड़ों पर फेर ले। अगर मिसवाक नहीं है तो फिर कुल्ली जब आप कर रहे हो तो मतलब 3 दफा कम से कम उंगली दांतों पर फेर लें, इधर इधर इधर। ये मिसवाक नमाज के लिए सुन्नत नहीं बल्कि वजू के लिए है। तो जो एक वजू से चंद नमाजें पढ़े उससे हर नमाज के लिए मिसवाक का मुतालबा नहीं। मिसवाक जो है वजू के लिए सुन्नत है, नमाज के लिए नहीं।
लिहाजा बहरहाल वजू में सुन्नत है तो वजू के लिए आप मिसवाक पढ़ें, मिसवाक जरूर कर लिया करें। अब 3 मरतबा कुल्ली करेंगे आप, फिर 3 चुल्लू पानी, 3 कुल्लियां करें। हर बार मुंह के हर पुर्जे में पर पे पानी बह जाए। रोजेदार ना हो तो गरारा भी कर लें, यानी पानी लेकर के अच्छे से पूरा मुंह में मतलब पानी घूमना चाहिए, और 3 मरतबा कुल्ली कर लें। और अगर रोजा नहीं है तो गरारा भी कर लें। और उसके बाद फिर 3 मरतबा चुल्लू लेकर के 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएं। 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाए कि नरम गोश्त तक पानी पहुंच जाए। और रोजेदार है तो उसमें खास तौर पर इस बात का लिहाज रखें कि ज्यादा ऊपर तक पानी नहीं चढ़े। अब नाक में पानी चढ़ाना कहाँ तक सुन्नत है? ये जो नाक है, नाक में नरम हड्डी होती है। आप अपनी नाक मतलब देख सकते हैं, नरम हड्डी के ऊपर एक कड़क हड्डी होती है, एकदम ऊपर कड़क हड्डी है, उसके नीचे नरम हड्डी है। तो जहां तक नरम हड्डी है वहां तक पानी पहुंचाना मतलब ये वजू में सुन्नत है। और गुस्ल में तो फर्ज है, गुस्ल का बयान इंशाल्लाह मैं आगे करूंगा। तो 3 मरतबा अच्छे से नाक पे पानी चढ़ाएं और उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ कर लें, और 3 मरतबा इस तरह से नाक में पानी चढ़ाना है। अब कुछ लोग नाक में पानी चढ़ाने को क्या समझते हैं, इस तरह से पानी लेते हैं, लेने के बाद ऐसे से कर लिए बस, यानी जो आगे की नोक है ना बस इतनी भीगी। ऐसे कैसे वजू होगा मुसलमानों? पानी मतलब नाक में पानी चढ़ाने का मतलब ये है कि पानी आप चुल्लू में लीजिए, ऐसे थोड़ा सुड़ुकिए, नहीं ज्यादा मत सुड़ुकिए कि न तो दिमाग तक पानी पहुंच जाएगा। देखो मसला सुनने के बाद, जब हम बच्चे थे, शायद मैं अहमद की उम्र का होऊंगा, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लाइन में हूँ और इज्तिमा में प्रोग्राम वगैरह मसले में आया। तो शुरुआत में जब हम लोगों ने मसला सुना था, बच्चे थे, नाक में पानी चढ़ाने की आदत नहीं थी, नाक में पानी चढ़ाए तो ऊपर तक पहुंच गया, एकदम हालत खराब हो गई थी। बहरहाल थोड़ा एहतियात से, अगर आपको मतलब ये जरूरी चीजें हैं, ये अगर वजू में इसमें बेहतियाती हुई, पूरी तरीके से नाक में पानी नहीं चढ़ा, तो वजू में तो सुन्नत है, लेकिन गुस्ल में अगर आप बेहतियाती करेंगे तो आपका गुस्ल ही नहीं होगा, इसलिए कि गुस्ल में तो नाक में पानी चढ़ाना फर्ज है। तो अच्छे से पानी लेके हल्के से खींचे ताकि पानी ऊपर थोड़ी ऊपर तक पहुंच जाए, और फिर नाक साफ कर ले। बस थोड़ी देर और आप लोग समाअत फरमाएं, इसलिए कि मसले मसाइल के बयान ऐसे होते हैं, अक्सर लोग इसमें वो मतलब अब धुआंधार तकरीर हो तो आदमी को मजा आता है, लेकिन ये मसले मसाइल भी जरूरी है। थोड़ी देर और जो आखिरी की बातें बची है मैं बता दूं। नाक में पानी चढ़ाना 3 दफा ये सुन्नत है। फिर उसके बाद मुंह धोएं 3 मरतबा अच्छे से, पहले मैंने जैसे बताया 3 चुल्लू नहीं बल्कि 3 मरतबा अच्छे से पानी धोएं, हर जगह 3-3 दफा पानी बह जाना चाहिए। आगे से धो लें, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ से पानी बहाएं ताकि ये पेशानी के बाल जहां उगरे वहां से पानी थोड़ी तक पहुंच जाए। फिर ये कनपट्टी की तरफ पानी बहा दें, उल्टी कनपट्टी की तरफ पानी बहाएं, कान की लौ तक अच्छी तरीके से पानी बह जाना चाहिए। और चेहरा धोते वक्त सुन्नत ये भी है कि दाढ़ी का खिलाल भी कर लें, गर्दन की तरफ से आप ऐसे उंगली डालें और इस तरह से दाढ़ी में भी खिलाल करना ये सुन्नत है। और हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल भी करना ये भी सुन्नत है। और जब हम चेहरा धो लिए तो चेहरा धोने के बाद नाक में पानी चढ़ाए, नाक में पानी चढ़ाने के बाद 3 मरतबा चेहरा धो लिए। फिर उसके बाद 3 मरतबा दोनों हाथों का धोना। हाथ कैसे धोना चाहिए मैंने बहुत तफसील से आपको पहले फर्ज में ही बता दिया, इसलिए कि वो फर्ज था। तो पहले 3 मरतबा अच्छी तरीके से हाथ धोएं। फिर उसके बाद चौथाई सर का मसा करना तो फर्ज है। अब जो सुन्नत तरीका क्या है कि आप हाथ को तर कर लें, तर करने के बाद ये 3 उंगली, छोटी उंगली और इसके बाद वाली, उसके बाद वाली, ये उंगली आप ऐसे लगाइए। लगाने के बाद इसको जहां से पेशानी पर बाल उगते हैं, ये शहादत की उंगली और ये अंगूठा अलहदा कर लें, 3 उंगली लगाएं। ऐसे लगाने के बाद अच्छे से पेशानी के जब बाल उगते हैं वहां पर लगाएं, और फिर इधर भी हथेली भी इधर ऐसे लगा लें। ऐसे लगा करके पूरा पीछे तक अच्छे से ले जाएं, और फिर उसके बाद ऐसे आप ले गए। फिर कलमे की उंगली से
कानों का मसा कर लीजिए, कान की पूरी जो है वहाँ तक का। फिर ये अंगूठा बचा हुआ, अंगूठे से आप पीछे का, अंगूठे के पीछे के हिस्से का मसा कर लें। और फिर उसके बाद पीछे गर्दन, ये हिस्सा बचा है, अब ये हिस्से से आप इस तरह का से पीछे से मसा, गर्दन का मसा कर लें। या आगे तक पूरा नहीं लाना है, गले का मसा करना ये मकरूह है, बल्कि पीछे गर्दन का मसा कर लें। तो इस तरह से मसा करें। और फिर उसके बाद पैर धोना, ये फराइज में से है। और उसका सुन्नत तरीका क्या है? सीधा पैर धोएं, और फिर जो चुंगलियां हैं अच्छे तरीके से पैर धोएं। उल्टे पैर की, सीधे पैर की जो चिंगली है, मतलब कानी उंगली, वहां पर आप ये उंगली से ऐसे मसा करें। फिर ये पैर का मसा करें, फिर ये उंगली का मसा, फिर ये उंगली का, फिर इसी तरह से फिर ये पैर जब आप शुरू कर रहे हैं तो फिर अंगूठे की तरफ से शुरू करें। मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर ये मतलब पैर ऐसे हमने पैर रखा हुआ है, तो ये छोटी उंगली से मसा करना शुरू करिए तो ये अंगूठे पर खत्म हुआ, फिर उल्टे पैर के अंगूठे से शुरू करिए तो यहाँ पर खत्म करिए। इस तरीके से मतलब अच्छी तरीके से उंगलियों का खिलाल करें और अच्छी तरीके से वजू करें। तो अब ये वजू की सुन्नतें थी। वजू करने के बाद आप दुआ पढ़ें, कलमा शहादत पढ़ने का जो है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और भी बहुत सी दुआएं मौजूद हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वज़ू के दौरान दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। अब इंशाल्लाह वज़ू के मुस्तहब्बात और वज़ू के मकरूहात और किन बातों से वज़ू टूट जाता है, और ये तमाम बातें इंशाल्लाह आइंदा बयान की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अब सलातो सलाम।